Today we shall discuss about two concepts related to normal probability curve. Number one, skewness, and number two, kurtosis. If normal probability curve is not in its original shape, it becomes skewed, and at times it is having different shapes in the name of kurtosis. So in order to explain the concept skewness and kurtosis, firstly we shall outline the lecture, what we are going to do in the lecture. So in the lecture we shall discuss about skewness, positive skewness and negative skewness. Then we shall discuss about, this is the figure you can see, one is representing positive and another is negative, and how we can calculate skewness. You can see the formula in terms of median and mean, and again in terms of percentile. So we can find it by using mean, median, or by using percentile. Then there is a concept of kurtosis. We shall discuss kurtosis and its different types as platykurtic, mesokurtic and leptokurtic. This is the figure representing all the three types of kurtosis, that is platykurtic, mesokurtic and leptokurtic. Then we shall also come to know about the calculation of kurtosis, how kurtosis is being calculated, and you can see it is in terms of quartile and it is also in terms of percentile, and some value is also given, that is 0.263, and if the score is less than this and more than this, which type of curve, whether it is mesokurtic or leptokurtic, will be. So we shall discuss. So let us start the lecture with the concept, that is skewness. You can see here that skewness is due to the lack of symmetry of NPC. As we know, NPC is a perfect symmetrical curve. So as soon as the shape of the NPC changes, it becomes skewed. So skewness is due to the lack of symmetry. Symmetry के बारे में हम लोग ने देखा था कि दोनों तरफ 50% केस इधर और 50% केस इधर, यदि सिमेट्री अफेक्ट होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि डाटा या कर्व जो नेचर प्राप्त कर लेता है, जो प्रकृति प्राप्त कर लेता है, जो फिगर प्राप्त कर लेता है, उसको हम लोग कहते हैं स्क्यूड. द डाटा इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द कर्व, इट इज स्क्यूड. मतलब 2 है, 4 है, 6 है, एक इक्वल क्रम में बढ़ता है फिर घटता है, तो डाटा एनपीसी के फॉर्म में होगा. यदि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, फ्लक्चुएशन है डाटा, तो निश्चित रूप से वो जो कर्व बनेगा वो स्क्यूड है. फिर देख रहे हैं कि मीन, मीडियन एंड मोड हम लोगों ने देखा था कि एक ही पॉइंट पे लाई करें, और यदि सेम होगा तभी माना जाएगा कि ये एनपीसी कर्व है. जब मीन, मीडियन और मोड के वैल्यूज में डिफरेंस होगा तो भी माना जाएगा ये डाटा क्या है, स्क्यूड है. और हमने कहा कि स्क्यूनेस 2 तरह के, यहाँ हम लोग बात करेंगे निगेटिव स्क्यूनेस एंड पॉजिटिव स्क्यूनेस. सो इन ए निगेटिव स्क्यूनेस द कर्व इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द राइट, long tailed
राइट और पॉजिटिव साइड। हम जानते हैं एमपीसी के स्टडी में हम लोगों ने देखा था कि इस तरफ राइट साइड की तरफ जो होता है वो हमारा पॉजिटिव साइड है और लेफ्ट की तरफ निगेटिव साइड है। यहाँ कह रहा है कि निगेटिव स्क्यूनेस में क्या होगा, जो लंबा टेल होगा वो किधर होगा, लॉन्ग टेल राइट की तरफ, मतलब पॉजिटिव साइड। यहाँ आप देख सकते हैं ये लंबा टेल पॉजिटिव स्क्यूनेस का एग्जाम्पल, मतलब जब डाटा की पूंछ दाईं तरफ फैली होगी ज्यादा और ये ज्यादा डाटा इधर शिफ्ट होगा, देख रहे हैं ये ज्यादा यहाँ डाटा है इसीलिए इसका यहाँ कम डाटा है इसलिए इस तरह का फिगर बना है। तो इस तरह के डाटा को जिसका टेल यहाँ याद रखने के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि टेल जिसका राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन में लंबा टेल निकला हो, लंबी पूंछ निकली हो, तो वो माना क्या जाएगा ये पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में टेल निकला है मतलब पॉजिटिवली स्क्यूड। और दूसरा है आपका निगेटिवली स्क्यूड। इन ए निगेटिव स्क्यूनेस द कर्व इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द लेफ्ट, लॉन्ग टेल लेफ्ट और निगेटिव साइड, लेफ्ट और निगेटिव साइड। सो दिस इज निगेटिव कर्टोसिस एंड दिस इज पॉजिटिव कर्टोसिस। और पूंछ क्या है, पूंछ के आधार पे आप उसको ध्यान रख सकते हैं। When there are more individual in a particular group whose scores are less than the average score, the curve will be positively skewed. देखिए पॉजिटिव स्क्यूड में क्या कह रहा है कि इस तरफ डाटा ज्यादा रहेगा, इस तरफ मतलब जो एवरेज डाटा है, एवरेज से स्कोर जब कम होगा तब पॉजिटिवली स्क्यूड माना जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में डाटा कम है इसलिए लंबी पूंछ। दूसरी बात कर रहा है when there are many individuals in a particular group whose score are higher than the average score, curve will be negatively skewed। मतलब हायर स्कोर मतलब मीन से दाईं तरफ जो है यहाँ ज्यादा डाटा है इधर कम है, मतलब ये लॉन्ग टेल्ड किधर है, निगेटिव डायरेक्शन में, तो ये निगेटिव स्क्यूनेस हो जाएगा। मतलब यह कि जब मीन के दाईं तरफ डाटा का ज़्यादा एवरेज डाटा ज़्यादा है, ज़्यादा लोग लाइक करते हैं, तो वो आपका निगेटिव स्क्यूड हो जाएगा। और बाईं तरफ एवरेज से कम स्कोर वाले लोगों की संख्या यदि ज़्यादा है तो इधर स्क्यूड हो जाएगा, इस तरफ स्क्यूड हो जाएगा, और इसको क्या कहेंगे हम लोग, निगेटिव स्क्यूड। So negative skewed and positive skewed you have understood. You can see the figure. This the long tail किधर है, ये लेफ्ट की तरफ है, किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में है। इसका मतलब क्या है कि ये डाटा यहाँ यदि हम ये कर दें तो डाटा जो है वो राइट साइड में ज़्यादा, एवरेज से ज़्यादा स्कोर ज़्यादा है और इसीलिए निगेटिवली स्क्यूड है। मतलब ये स्क्यूड पॉजिटिव डायरेक्शन राइट हुआ और पॉजिटिव डायरेक्शन में भी ज़्यादा डाटा झुका हुआ है, ज़्यादा स्कोर है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये नेगेटिवली स्क्यूड। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ये इस तरफ डाटा ये जिसका टेल दाईं तरफ निकला हुआ है, मतलब ये आपका पॉजिटिव स्क्यूड हुआ। तो इसको हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं, ये फिगर से आप देख लीजिए कि डाटा का झुकाव दाईं तरफ है, इसमें डाटा का झुकाव बाईं तरफ है, और इसमें पूंछ दाईं तरफ है, इसमें पूंछ बाईं तरफ है, तो ये निगेटिव स्क्यूड और ये पॉजिटिव स्क्यूड। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसको निकालने के तरीके पे, कि स्क्यूनेस निकालने का तरीका है 3 मीडियन माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन। मीन और मीडियन का जो डिफरेंस है उसको 3 से मल्टीप्लाई करके यदि हम स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देंगे तो ये स्क्यूनेस निकालने का एक तरीका है। हमने कल बात की थी कि यदि डाटा स्क्यूड है, इसका मतलब है कि उसको नॉर्मल बनाना होगा, और नॉर्मल बना के ही कुछ स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए स्क्यूनेस का टेस्ट भी बहुत जरूरी है। और दूसरा तरीका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि परसेंटाइल 90 प्लस परसेंटाइल 10 डिवाइडेड बाई 2, इसको फिर हम डिवाइड माइनस कर दें उसमें से, यदि हम परसेंटाइल 50 तो उससे भी स्क्यूनेस निकलेगा। और
इसी क्रम में एक चीज और कि फॉर परफेक्टली सिमेट्रिकल कर्व स्क्यूनेस इज 0। एनपीसी चूंकि स्क्यूनेस का कंसेप्ट ही है कि लेफ्ट और राइट सिमेट्री जितना प्रभावित होगा, मतलब 50% डाटा इधर 50% डाटा इधर यदि है तो वो परफेक्ट नॉर्मल कर्व है। और उस कंडीशन में क्या है कि एनपीसी का मान स्क्यूनेस का मान क्या है 0। अब हम लोग कर्टोसिस की बात करें। कर्टोसिस के बारे में कह रहा है इफ द स्कोर ऑफ द फ्यू इंडिविजुअल्स आर नियर टू द एवरेज स्कोर ऑफ द ग्रुप, the curve becomes flattened in the middle, and again if the scores of the more individual lies near the average, it becomes more peaked in the center. These two characteristics of being flat or peaked of the NPC is called kurtosis. So you can see here कि ये यदि हम देख रहे हैं यहाँ, ये हमारा पाला ए वाला डाटा देखिए, ये वाला कर्व देखिए यहाँ, ये हमारा बिल्कुल एनपीसी की तरह का कर्व है। एनपीसी है नहीं, एनपीसी की तरह का कर्व है। दूसरा, ये डाटा फ्लैट क्यों हो जा रहा है? क्योंकि डाटा एक तरफ चला आ रहा है। वहां क्या कर रहा है कि becomes flattened in the middle। क्यों फ्लैटेंड हो जा रहा है? क्योंकि few individuals are near to the average score of the group, मतलब तो ये फ्लैट हो गया। और दूसरा कंडीशन आपका क्या है कि ये स्कोर ऑफ मोर इंडिविजुअल लाइज नियर द एवरेज। तो एवरेज से की तरफ ज्यादा लोगों का होना या एवरेज के कम लोगों के होने की वजह से क्या होता है कि डाटा फ्लैट हो जाता है या फिर डाटा पिक्ड हो जाता है। इस दोनों प्रक्रिया को हम लोग कर्टोसिस कहते हैं। मतलब एनपीसी जब इस तरह से प्रभावित होता है कि वो फ्लैट हो जाए या फिर पिक्ड हो जाए, तो इसी प्रक्रिया को, इसी कंसेप्ट को हम कर्टोसिस कहते हैं। कर्टोसिस के क्रम में हम लोग देख सकते हैं कि 3 तरह के कर्टोसिस की बात करते हैं। प्लेटिकर्टिक, लेप्टोकर्टिक एंड मेसोकर्टिक। आप देख सकते हैं कि प्लेटोकर्टिक का मतलब क्या हुआ कि कर्व जो है वो ज़्यादा फ्लैट हो गया, चौड़ा हो गया, फ्लैटर्ड कर्व। मतलब ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लेटिकर्टिक व्हेन द कर्व इज फ्लैटर्ड देन द नॉर्मल कर्व। जब कर्व नॉर्मल कर्व की तुलना में ज़्यादा फ्लैटर हो जाता है तो प्लेटिकर्टिक हो गया। लेप्टोकर्टिक दोनों के बीच की स्थिति मेसोकर्टिक है। इट इज़ वेरी क्लोज टू द एनपीसी। लेकिन लेप्टोकर्टिक में क्या होता है कि ज़्यादा पिक्ड हो जाता है। मतलब ये कि ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज लेप्टोकर्टिक व्हेन इट इज मोर पिक्ड देन द नॉर्मल कर्व। आप देख के ही लग जा रहा है कि ये ज़्यादा पिक्ड हो गया है। और मेसोकर्टिक जो है वो न ज़्यादा फ्लैट होता है न ज़्यादा पिक्ड होता है, बल्कि ये एनपीसी की तरह का ही होता है। मतलब यदि हम यहाँ देखें फिगर को, इसमें भी हम लोग फिगर से देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो चौड़ा हो गया फ्लैट, ये और ये एक देख रहे हैं कि ये पिक्ड हो गया है, और ये बिल्कुल एनपीसी की तरह का। तो पहले को क्या कहेंगे, ये फ्लैट वाले को क्या कहेंगे हम लोग, प्लेटिकर्टिक। दूसरा क्या कहेंगे इसको, मेसोकर्टिक। और तीसरे वाले को क्या कहेंगे, मेसोकर्टिक। सो प्लेटिकर्टिक सबसे ज्यादा चौड़ा, ये जो पिक्ड हो गया उसको हम लोग क्या कहेंगे, लेप्टोकर्टिक। और ये जो बिल्कुल एनपीसी की तरह का दिख रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, मेसोकर्टिक। सो देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कर्टोसिस? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कर्टोसिस। नंबर 1 प्लेटिकर्टिक, लेप्टोकर्टिक and mesocartic. Now you can see the figure। देखिए ये सबसे लंबा जो ऊपर की तरफ लाल रंग वाला है ये क्या है आपका, ये लेप्टोकर्टिक है जब पिक्ड हो गया। और ये आपका फ्लैट वाला जो है, ये फ्लैट जो दिख रहे हैं ये ग्रीन कलर का है बिल्कुल, ये है आपका प्लेटिकर्टिक। और इस दोनों के बीच में जो एनपीसी के बिल्कुल जैसा दिखता है, एनपीसी है नहीं। यदि एनपीसी होगा तो ये कर्टोसिस का कंसेप्ट ही नहीं होगा। लेकिन ये न ज़्यादा फ्लैट दिखता है और न ज़्यादा
पिक्ट दिखता है, दोनों के बीच की स्थिति है, जो बिल्कुल एनपीसी जैसा दिखता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेसोकर्टिक। सो वी हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ लेप्टोकर्टिक, मेसोकर्टिक एंड प्लैटिकर्टिक। अब निकालने का, कर्टोसिस निकालने का भी हमारे पास फॉर्मूला है। यू कैन सी, कर्टोसिस निकाल के भी हम लोग बहुत सारा काम करते हैं स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट का, डाटा के नेचर को मेजर करने में, रिसर्च वगैरह में भी इसका हम लोग काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। सो यू कैन सी हियर कर्टोसिस इज इक्वल टू क्वार्टाइल डिवाइडेड बाई P90 बाई P10। दूसरा फार्मूला कि क्वार्टाइल 75 मतलब थर्ड क्वार्टाइल Q75 माइनस Q25 डिवाइडेड बाई परसेंटाइल 90 माइनस परसेंटाइल 10। सो वी कैन फाइंड बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ये एक कंसेप्ट है 263 का। द कर्टोसिस ऑफ नॉर्मल कर्व इज 263 और 0.263, मतलब एनपीसी के लिए कर्टोसिस का वैल्यू कितना होगा, 0.263। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है 0.263, क्योंकि यदि 0.263 कर्टोसिस का वैल्यू है तो माना यह जाएगा कि जो कर्व है वो कैसा है, नॉर्मल कर्व है। लेकिन यदि Q2 का मान, मतलब कर्टोसिस का मान 0.263 से ज़्यादा है, देख रहे हैं, ग्रेटर, तो द डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लैटिकर्टिक। मतलब यदि 0.263 से ज़्यादा कर्टोसिस का मान है तो कर्व कैसा होगा, बीच में फ्लैट होगा, और उसका नाम हम लोग जो दिया है हम लोगों ने, वो कर्व कैसा होगा, प्लैटिकर्टिक होगा। लेकिन यदि 0.263 से कम है कर्टोसिस का मान तो क्या होगा, ये ज़्यादा पिक्ड कर्व हो जाएगा, और हमने इसको क्या नाम दिया था, लेप्टोकर्टिक। इसको हमने नाम दिया था लेप्टोकर्टिक। और तीसरा जो कंसेप्ट है जिसमें Q 0.263 है, ऑलमोस्ट, मतलब इट इज़ वेरी नियर टू 0.263, द डिस्ट्रीब्यूशन इज मेसोकर्टिक, मतलब नाइदर टू फ्लैट नॉट टू पिक्ड। लेकिन एग्जैक्ट जैसे ही 0.263 वैल्यू हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि कर्टोसिस का वैल्यू इतना आने पे कर्व नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जब मेसोकर्टिक की स्थिति है तो मेसोकर्टिक की स्थिति में ये इट विल बी वेरी नियर टू 0.263। सो बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट, दैट इज द value of kurtosis for a normal probability curve is 0.263, we can come to know the nature of the data, whether the nature of the data is मेसोकर्टिक, लेप्टोकर्टिक और प्लैटिकर्टिक। इसका भी हम लोग कर्टोसिस के वैल्यू यदि हमको दे दिए जाएं तो भी हम बता देंगे कि ये कर्व कैसा है, क्योंकि जब कर्व में कर्टोसिस का मान 0.263 होगा तो नॉर्मल होगा, 0.263 के आसपास होगा तो मेसोकर्टिक होगा, 0.263 से ज़्यादा होगा तो प्लैटिकर्टिक होगा, और 0.263 से ज़्यादा होगा तो वो लेप्टोकर्टिक होगा, और 0.263 से कर्टोसिस का मान ज़्यादा, कर्टोसिस का मान ज़्यादा होगा, मतलब Q2 का वैल्यू यदि 0.263 से अधिक है तो डाटा फ्लैटर होगा, प्लैटिकर्टिक होगा, और कम है तो डाटा लेप्टोकर्टिक होगा, उसका नेचर, मतलब कर्व का नेचर, और वो पिक्ड होगा ज़्यादा। तो इससे भी हम लोग, यदि हमको मान दिया हुआ है, जैसे यदि किसी डाटा का मान कर्टोसिस का मान यदि किसी कर्व के लिए 0.263 से अधिक है तो क्या होगा, कम है तो क्या होगा, इक्विवेलेंट है तो क्या होगा, ये हम डिसीजन कर सकते हैं। तो बाय नोइंग दिस वी कैन सोल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू skewness and kurtosis. So this is all about the basic concept of kurtosis and skewness. Thank you very much.